प्रिय भक्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने माता अमावस्या को सांप और बिच्छू क्यों दिए। आपसे निवेदन है कि कहानी में पूर्णतः बने रहें। कहते हैं कि जो इस कहानी को पूरा सुनता है भगवान शिव की उस पर असीम अनुकंपा होती है। एक नगर में एक राजा और रानी थे। उनके 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही गौ सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह कर दीजिए। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर आया और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर दिया। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि ये पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के काम में हाथ बटाती थी। अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती रहती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत दी जाती है और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया जाता। इसके बाद दोनों बहन अपने ससुराल चली गईं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने अपने पूरे गाँव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन की शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ। औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली गई। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि बहन तू यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना यह गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब मुझ पर कृपा करेंगे? पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई, अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी, तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके, अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई। उसने अपने पति और बच्चों से कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय देते हुए कहा। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया, उनके पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उसने कहा, अब कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से अपने घर चली गई। चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो?
पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उन बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया। बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा कि और क्या काम है बाबा। बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिल कर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, और वे वहाँ से चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया। बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए। पूर्णिमा ने कहा, माँ जी कुछ और काम है। तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिल के जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद वे वहाँ से भी चल पड़ी। और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वे साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। उन बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं बेटी, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहाँ पर साफ सफाई की। उन बूढ़ी औरत के पैर दबाए और पूछा, क्या काम है माँ जी। बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिल के जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वे अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भौजाइयों ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें की और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो गए। जब सुबह सुबह पूर्णिमा अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों की बाद आई हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है भाभी। इसके बाद पूर्णिमा की भाभियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से ससुराल के लिए चली गई। उसी नदी के किनारे पर पहुँच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ मैं आ गई माँ। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वह वहाँ से चल पड़ी। पूर्णिमा अब आगे चली तो वे काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा, इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास पूरे 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर रख लिया और एक एक हाथ में ले लिया और वहाँ से रवाना हो गई। आगे चली तो वही भगवान शिव का मंदिर आया। वहाँ पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा, बेटी आ गई। पूर्णिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। उन बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाकर खोलना। पूर्णिमा वहाँ से भी चल पड़ी। पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब भला वो अकेले 4 थैलों को कैसे ले जा सकती थी। इसलिए उन्होंने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी में इकट्ठा बांध लिया और अब पूर्णिमा वहाँ से चल पड़ी। थोड़ा आगे चली तो तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी थी। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, आ गई हो बेटी। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक बड़ा सा थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास पूरे 5 थैले थे। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैलों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोल कर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीज़ें दी। बच्चे बहुत खुश हुए। पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सारा सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया। उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियाँ भरी हुई थीं जो हर इंसान को चाहिए होती हैं। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया। उसमें चावल,
दाल, 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों ना मैं भी अपने घर पर शिव चर्चा कराऊं, और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा गया। पूर्णिमा ने गांव से सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आई। तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊँगी और मैं अपने मायके चली गई। जो भी घटना उसके साथ रास्ते में हुई वह उसने सारी अमावस्या को बता दी। अब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली तो भगवान शिव मिले, को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली, काली माँ को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली, गंगा मैया को भी उसने डांट दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी। नाव में फूलों की जगह कांटे ही कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। वह दूसरे किनारे पर उतरकर अपनी मायके चली गई। वहाँ जब भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की ये बला कहाँ से आ गई। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती है, ये कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से कहा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर वह वहाँ से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठ दूसरे किनारे पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? तो उसने कहा, हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला घर पहुँच जाएगा। उसके बाद काली माँ, उसके बाद भगवान शिव और उसके बाद माँ तुलसी ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुँची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी, किसी में पत्थर, किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सिर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ अपनी भौजाइयों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया, काली माँ को ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लो। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर आई और भगवान की पूजा पाठ करने बैठ गई। भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। प्रिय भक्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं और हमारा बुरा समय होता है तो हमें लगता है कि भगवान हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी हम भगवान की पूजा करते हैं भगवान उसका फल अवश्य देते हैं। कहानी आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।